10, 100, 1000, 10,000। इसी तरह से हम आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ लिख सकते हैं। इसे वैदिक गणित में आधार माना जाता है। आधार अब हम वैसी संख्याओं का आपस में गुणा करना सीखेंगे जो आधार के करीब हो। आपने जाना कि एक के बाद केवल शून्य रहना चाहिए। जैसे एक के बाद एक शून्य है, एक के बाद दो शून्य है, एक के बाद तीन शून्य है, एक के बाद चार, इसी तरह से आगे। तो आधार में हम देखेंगे कि पहला अंक होगा एक, और उसके बाद शून्य की संख्या एक से लेके अधिक भी हो सकती है। अब हम एक अंक की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जो आधार के करीब है। जैसे मान लीजिए 8 गुने 9। यहाँ 8 में भी एक अंक है और 9 में भी एक अंक है। तो 8 और गुना करने के लिए हम पहले 8 लिखेंगे। अब देखेंगे कि यह आधार 100 के करीब है कि 10 के करीब है। तो 8 10 के करीब है। अब यहां हम करेंगे क्या, यह भी देखेंगे कि यह आधार से कम है या अधिक है। तो 8 आधार 10 से कम है। यदि आधार से कोई संख्या कम हो तो हम लिखेंगे उस संख्या को, उसके बाद माइनस का चिन्ह लिखेंगे। और कितना कम है तो 2 कम है तो 2 लिख देंगे। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, 9 लिखेंगे। 9 आधार 10 से 1 कम है, 1 को लिखेंगे। अब हम सीधा सीधी गुना करेंगे। 2 और 1 का यदि हम गुना करेंगे तो वह होगा 2। अब यह हो गया बायां, उत्तर का दाहिना हिस्सा। बायां हिस्सा जानने के लिए हम लोग तिरछे रूप से देखेंगे। यहां हम देखते हैं कि 8 और यहाँ 1 है तिरछा में, तो चिन्ह है माइनस का, तो हम लिखेंगे 8 माइनस 1 बराबर 7। फिर यदि कोई विद्यार्थी चाहेगा कि हम ऐसे तिरछा करके करें तो यहाँ 9 लिखेगा, चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेगा। 8 में माइनस लिखेगा कितना, 1, और 9 में लिखेगा 2, तो फिर 7 होगा। तो उत्तर का बायां भाग 7 दोनों ही परिस्थितियों में। यदि हम इधर से तिरछा घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाए 7 हुआ। इधर से तिरछा करेंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे 7। उत्तर हो गया 9 गुने 8 बराबर 72। अब हमने आपको समझाया। अब आप देखेंगे क्या कि इसको यदि आप 2-4 बार इस तरीका को समझ लेंगे तो लिखा रहेगा 8 गुने 9। आप सीधे करेंगे कि ऐसे 2 लिखेंगे, ऐसे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जो है तिरछा रूप में आप देख रहे हैं कि 9 से 1 कम है, इससे 1 कम है। तो 8 में यदि आप 1 घटाएंगे 7 होगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 का 2। तो आप यदि दोनों हो आधार से कम तो सीधे गुना करके लिखिए। अब जैसे मान लीजिए 2 अंक की संख्या होगी, एक 98 है और एक 97 है।
अब हम देखेंगे कि यह किस आधार के नजदीक है। यह दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या से गुना है जो आधार के निकट है। तो 98 है। 98 के लिए हम 10 को नहीं चुनेंगे, 1000 को नहीं चुनेंगे, 100 को चुनेंगे। अब देखेंगे कि 100 से 98 कम कितना है। तो 2 कम है। क्योंकि 100 में 2 शून्य है, इधर हम लिखेंगे 02। 97 इससे 3 कम है तो लिखेंगे 03। आधार में जितना अंक उतना ही हमको लिखना है। अब 2 भाग उत्तर का, दाहिना भाग इस दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6। लेकिन आधार में 2 शून्य है तो हमको 6 को 2 अंकों में लिखना होगा। इसके लिए 06 कर 0 लिख देंगे। अर्थात जो ही मान 6 का है वही 06 का है। अब कोना कोनी यदि आप घटाइए, तिरछा हम लोग करेंगे तो 98 - 3 होगा बराबर 95। इधर तिरछा करेंगे तो 97 - 2 होगा बराबर 95। दोनों ही स्थिति में दायां भाग का उत्तर में लिखेंगे 98 गुने 97 बराबर 9506। अब देखिए यदि हमको रहेगा 998 गुने 999, या 3 अंकों का गुना है। या किस आधार के नजदीक होगा? 10 के नजदीक नहीं होगा, 100 के नजदीक नहीं होगा, 1000 के नजदीक होगा। या 1000 से कितना कम है? 998 तो 2 कम है। 1000 में कितना शून्य है? 3। तो हमको इसको 3 अंक में लिखना होगा, 002 001। 2 1 को गुना करेंगे 2 होगा। लेकिन शर्त है कि दाहिने भाग में आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक होने चाहिए। तो हम 3 अंक बनाने के लिए, 3 शून्य है तो 2 को लिख सकते हैं 0। अब 998 में 1 को घटाएंगे 997। 998 घटाओ 1, 999 घटाओ 2। दोनों ही स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा उत्तर होगा 997 दाहिना भाग का। तो 998 गुने 999 बराबर लिख देंगे 997002। यह हमने देखा कि जब कहां से, यहाँ 798 गुने 999 बराबर 997002। कितना आसान है कि हम सरल तरीके से, यदि आधार के नजदीक की दोनों संख्याएं हो और आधार से कम हो, चाहे वह 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, तो हम इसको निकालेंगे। याद रहना चाहिए कि उत्तर के दाहिने भाग में उतने ही अंक होंगे जितना आधार में शून्य की संख्या हो। जैसे यहाँ इसका आधार 10 था तो हम दाहिना भाग में 1 ही अंक लिखेंगे। शून्य है 1 तो 1। 2 अंकों का 2 अंकों से गुना, तो आधार में 2 शून्य है तो हम दाहिने साइड के उत्तर में 2 अंक लिखेंगे। यदि 6 आया तो हम 06 लिख देंगे, तो यह 2 अंकों का बन गया। अब एक स्थिति आ सकती है आपके साथ कि यह अंक यदि 2 से अधिक हो जाए तो 2 अंक को रखना है, तीसरे अंक को इसमें जोड़ देना है। जैसे 88 गुने 89।
तो यहां हम देखते हैं क्या कि 88 12 कम है 100 से और 89 11 कम है। अब गुना करेंगे तो पहले इसको दोनों को करेंगे, तो 12 गुने 11 करेंगे तो 132 आएगा दाहिना साइड का उत्तर। बायां में हम कोना कोनी घटाएंगे या जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 88 माइनस 12 बराबर 76। 89 माइनस लिखना होगा, 89 माइनस 12 बराबर 77 और 88 माइनस 11 तो यह भी हो जाएगा 77। तो दाहिना साइड का उत्तर है 77, लेकिन बाया साइड में, लेकिन दाहिना साइड में 3 अंक है, आधार है 100 जिसमें 2 शून्य है, तो इधर 2 अंक हम 2 और 3 को रखेंगे, एक इसमें आएगा और यह जुड़ जाएगा 77 हो जाएगा 78 और इधर 32। अब गुना करके एक बार हम लोग देख लेंगे। 88 को यदि हम 89 से गुना करेंगे परंपरागत विधि से तो 9 अठे 72 का 2 बाकी 7, 9 अठे 72 और 7 79 बाकी 7, तो 7 लिख देंगे। 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 बाकी 6, 8 8 64 और 6 70 का 0 बाकी 7, 2 9 9 4 13 का 3 7 1 8 78। यहां हम देखते हैं कि 78 में 88 में यदि हम 11 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 77। यहां हम देखते हैं कि 89 में 12 घटाएंगे तो 77, लेकिन नियम है कि आधार में जितना शून्य दाईं ओर उतनी ही संख्या। यहाँ 2 शून्य है तो 32 को रखे हैं और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, जो यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ 77 में 1 जुटा है 78 हो गया। आप मिला के देखिएगा यह और यह। अब इसको तेजी से बनाने का हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। जैसे हमको रहेगा 98 गुने 97 यहाँ का सवाल, तो हम देखते हैं कि 98 कम है कितना 2, तो 0 2 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, 97 0 3। अब हमको सीधे यहाँ 98 में 3 घटा करके लिखना है 95, या 97 में 2 घटा करके 95, दाहिना साइड का उत्तर हो गया। इस दोनों को गुना करेंगे 6 होगा, लेकिन आधार है 100 तो 2 अंक का यह होगा, तो बीच में 0 देंगे, 95 0 6 एक लाइन में।